एक गोलगप्पे बेचने वाला लड़का जो गोलगप्पे की रेहड़ी लगाकर अपनी रोजी रोटी कमाया करता है, अचानक उसके दिमाग में एक ऐसा फितूर भर जाता है। वो बहुत ही जल्दी पैसे वाला बनना चाहता है और एक ऐप के जरिए एक लड़की को अपने चंगुल में फंसा लेता है। फंसाने के बाद उससे बातचीत करता है और उसे इस तरह से अपने विश्वास में लेता है। एक दिन उसे व्हाट्सएप पर या वीडियो कॉल पर उसके सारे के सारे कपड़े उतरवा देता है और उसकी खुद स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लेता है और उसी स्क्रीन रिकॉर्डिंग के आधार पर उस लड़की को ब्लैकमेल करने लगता है। पहली बार उससे जब पैसे की डिमांड करता है तो लड़की भी घबराकर उसको पैसे दे देती है, लेकिन उसकी डिमांड डे बाय डे इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि वो उस लड़की से लाखों रुपए ऐंठने की कोशिश करने लगता है। और वो लड़की जब इन पैसों को देने में असमर्थ हो जाती है तो उस वीडियो को सोशल मीडिया पर उसके घर वालों को आसपास के हर जगह, हर इलाके में वायरल कर देता है। जब ये मामला पुलिस के पास पहुंचता है, पुलिस उस लड़के के पास पहुंचती है तो वहां पर एक बहुत चौंकाने वाला खुलासा होता है। उस गोलगप्पे वाले की पैरवी करने के लिए 7 वकील खड़े होते हैं। 7 वकील उसे बचाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, आखिरकार क्या था वो गोलगप्पे वाला? पूरा मामला आप भी जानेंगे तो एक बार के लिए आप भी सोचने के लिए मजबूर हो सकते हैं। आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला। जय हिंद, आप देख रहे हैं एपीएच न्यूज राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, उत्तर प्रदेश में एक जिला पड़ता है गाजियाबाद। इसी का मधुबन बापू धाम थाना क्षेत्र है। ये मधुबन बापू धाम थाना क्षेत्र की हकीकत की घटना है। यहाँ पर एक लड़की का वीडियो वायरल होता है। लड़की का नाम तो मैं बताना ठीक नहीं समझता, ना लड़की का नाम मैं बताना चाहूँगा। उस लड़की का वीडियो इस तरह से वायरल होता है, वायरल होता होता खुद उस लड़की के पास पहुँच जाता है, उसके माता पिता के पास पहुँच जाता है। उसमें उस लड़की के तन पर कपड़ा नहीं होता। जब लड़की खुद अपने वीडियो को इस तरह से देखती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसके पिता के पास भी ये मामला पहुँच जाता है। पिता भी एकदम से बहुत ज़्यादा गुस्से में आता है। पहले ताहर उससे कहता है कि ये हो क्या रहा है, ये किस तरह के वीडियो आ रहे हैं। उसके बाद जब लड़की अपनी पूरी कहानी अपने पिता को बताती है तो पिता नज़दीकी पुलिस स्टेशन में पहुंच जाता है और वहां जाने के बाद उस लड़के के खिलाफ मामला दर्ज करा दिया जाता है। उसके बाद पुलिस एकदम से एक्शन मोड में आती है और जो इसका दोस्त होता है लड़की का, उसका नाम होता है राज गुज्जर उर्फ कल्लू, जो राजस्थान के भीलवाड़ा का रहने वाला होता है। पुलिस एकदम से हरकत में आती है और राजस्थान के भीलवाड़ा में पहुंच जाती है और वहां जाकर देखती है तो वहां पर तो वो लड़का होता ही नहीं, वो वहां से पहले ही फरार हो जाता है। उसके बाद उसकी जो लोकेशन ट्रेस की जाती है तो लोकेशन उसकी बड़ौदा यानी कि गुजरात में पाती है। अब पुलिस बिना कुछ देरी किए हुए तुरंत ही बड़ौदा गुजरात पहुंच जाती है और वहां गुजरात पुलिस की मदद से एक गोलगप्पे वाले को अपनी गिरफ्त में लेती है। उसे पुलिस अपनी गिरफ्त में लेकर उसे कोर्ट में पेश करने वाली होती है तो उसके बचाव में 7 वकील खड़े पाते हैं। दोस्तों, कैसे ये 7 वकीलों को इकट्ठा कर लेता है, क्या इसका धंधा होता है? उसके बाद जब इसे रिमांड पर लिया जाता है, इससे पूछताछ की जाती है तो एक ऐसा चौंकाने वाला सत्य बताता है जिसे सुनकर हर कोई व्यक्ति तंग हो जाता है। ये बताता है कि आज से कुछ समय पहले का वाकया होता है, जब एक ऐप होती है योयो ऐप। योयो ऐप के जरिए ये ऐसे ही लड़कियों को सर्च मार रहा होता है। इसके दिमाग में कुछ अलग ही आइडिया आने लगता है। ये गोलगप्पे की रेहड़ी लगाया करता है, साथ साथ में ये बहुत ज़्यादा पैसे वाला बनना चाहता है। उसके लिए एक अच्छी जो खासी प्रोफाइल होती है जिसमें एक लड़की जो गाजियाबाद की रहने वाली होती है उसे पसंद करता है और उसके पास ऐसे ही हाय हेलो भेजता है। सामने से भी हाय हेलो का जवाब आ जाता है और इन दोनों की आपस में दोस्ती होने लगती है। दोस्ती धीरे धीरे आगे बढ़ने लगती है। ये लड़का भी अपने आप को गाजियाबाद के आसपास का बताता है और लड़की इससे मिलने के लिए तैयार हो जाती है। फिर एक रेस्टोरेंट में इनकी एक फॉर्मल मुलाकात होती है जिसमें एक दूसरे को जान पहचान के लिए बुलाते हैं, साथ में खाना खाते हैं और फिर ये दोनों वहाँ से चले जाते हैं। ये लड़का बड़ौदा के गुजरात से वहाँ पर पहुँचता है, लेकिन अपने आप को आसपास के इलाके का बताकर उस लड़की के मन को इस तरह से जीत लेता है। उस लड़की के साथ ये बातचीत का सिलसिला बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है और एक दिन का वाकया होता है
जब ये लड़का उस लड़की से कहता है कि मैं तुमसे वीडियो कॉल पर बातचीत करना चाहता हूँ, लड़की इससे मना भी करती है, लेकिन एक फिर चाकू निकालता है और वीडियो कॉल पर ही एक चाकू अपनी गर्दन पर रखता है और उससे कहता है कि अगर तूने मेरे साथ बातचीत नहीं की तो मैं अपनी जान दे दूंगा। उसके बाद वो लड़की सहम जाती है, डर जाती है और डर कर जो जो ये लड़का कहता है वो वही वही करने लगती है। उससे एक एक कपड़े को उतरवाया जाता है और उसकी ये लड़का खुद स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लेता है। धीरे धीरे करके उसके पूरे वीडियो को बना लिया जाता है, उसके पूरे कपड़ों को उतरवा दिया जाता है और स्क्रीन रिकॉर्डिंग करने के बाद अगले दिन दोबारा इस लड़की के पास फ़ोन करता है और इस लड़की से कहने लगता है कि मुझे कुछ पैसे चाहिए, नहीं तो ये वीडियो मैं वायरल कर दूंगा। ये लड़की बहुत ज़्यादा घबरा जाती है, डर जाती है, करे तो क्या करे। फिर ये अपने पापा के अकाउंट से चुपचाप 17,000 रुपये उसके बताए हुए नंबर पर ट्रांसफ़र कर देती है। लेकिन इसकी डिमांड डे बाई डे बढ़ने लगती है। ये कहने लगता है कि मुझे 1,00,000 रुपए की ज़रूरत है, मुझे 1,00,000 रुपए चाहिए, नहीं तो इस वीडियो को मैं सोशल मीडिया पर और सारी ऐपों पर वायरल कर दूंगा। उसके बाद ये लड़की इसे पैसे देने में असमर्थ हो जाती है, इसे मना कर देती है कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं कैसे तुम्हें पैसे दूं। उसके बाद ये लड़का इतना क्रूर बन जाता है, इस लड़की का वीडियो उसके घर वालों को, खुद उस लड़की को और सोशल मीडिया ऐप पर भी उसे वायरल कर देता है। फिर पुलिस को जब इस सब के बारे में पता चलता है, पुलिस इस लड़के को पकड़कर गुजरात से गाजियाबाद लेकर आती है और वहां लाकर जब इसे रिमांड के लिए ले जाने वाली होती है, तभी 7 वकील इसकी पैरवी के लिए खड़े हो जाते हैं। मामला है कि एक गोलगप्पे वाले की पैरवी के लिए 7 लोग, 7 वकील उसके सामने खड़े हो जाते हैं। दोस्तों, कितना पैसा इसके पास होगा, कितना पैसा इसने कमाया होगा। या दोस्तों, यहाँ पर सोचने वाली बात कि एक गोलगप्पे वाला जो गोलगप्पे की रेहड़ी लगाता है, उसकी पैरवी करने के लिए 7 वकील खड़े होते हैं। इसके पास कितना पैसा होगा या कितने लोगों को इसने इस तरह से बेवकूफ़ बनाया होगा। दोस्तों, फिलहाल के लिए उसके फ़ोन को जब्त कर लिया गया है और उसकी जांच पड़ताल चल रही है कि कहीं इसने और कोई वीडियो तो अपने फ़ोन में सेव करके नहीं रखा और किसी को तो ये इसी तरह से नहीं बरगला रहा है, नहीं उनके साथ कुछ ऐसा गंदा काम कर रहा हो। दोस्तों, इसकी जांच पड़ताल में फिलहाल पुलिस लग जाती है। फिलहाल के लिए इसे पकड़कर जेल के अंदर बंद कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर सोचने वाली बात कि जो ये ऐप्स चली हुई हैं, इन ऐप्सों के जरिए लोग बाग किस तरह से बिना कोई किसी को जाने हुए एक दूसरे के साथ इस तरह से घुल मिल जाता है और उनका इसी तरह से फ़ायदा उठाया जाता है। दोस्तों, आजकल के जो बच्चे हैं, जो नादान होते हैं, जो समझने में बहुत देरी कर देते हैं, कि जिनको तुम जानते नहीं, पहचानते नहीं, बस एक साइट के जरिए उनके प्यार प्रसंग में तुम पड़ जाते हो, तो ये मामला किसी के साथ भी हो सकता है। दोस्तों, इस घटनाक्रम को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करने की ज़रूरत है, क्योंकि किसी और के साथ भी ऐसा हो सकता है या किसी और के साथ भी ऐसा हो रहा हो। अगर किसी के साथ ऐसा हो भी रहा है तो उन्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है, वो हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाकर अपनी पूरी घटना के बारे में बता सकते हैं। हर जगह से आपको मदद मिलेगी, लेकिन इस तरह से किसी भी जुर्म को सहन करना आपके लिए अच्छा नहीं होगा, नहीं तो किसी के साथ भी ऐसा हो सकता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।